स्कूली फीस को लेकर यहाँ पर अभिभावकों में रोष है। अभिभावक संघ ने यहाँ पर मोदी पूजा का यहाँ पर आयोजन किया है। अभिभावक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ प्रताप चंद्रा जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे। आज का जो यहाँ जंतर मंतर पे आपने मोदी समुद्र पूजा नाम दिया है विषय का, क्या है जरा एक्सप्लेनेशन। देखिए, शिक्षा आंदोलन के तहत 3 सूत्री मांग है। पहला, नो स्कूल नो फीस, यानी कि लॉकडाउन के समय जितने दिन स्कूल नहीं चला उतने दिन अभिभावक पैसा नहीं देंगे क्योंकि बच्चे घर से ही नहीं निकले। और दूसरा, ऑनलाइन क्लास आपने शुरू कर दिया, झुंझुना दे करके पैसे लेने के लिए, ऐंठने के लिए अभिभावकों से। कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन की फ़ीस लेंगे, कैंपस वाली फ़ीस हम नहीं देंगे। कितने दिन तक चलेगा आपका ये जो है आमरण? अभी तो चल ही रहा है, चलेगा। देखते हैं, आज पुलिस वाले लोगों ने बवाल किया था तो स्वाभाविक है, उनका कर्तव्य है, क्योंकि डीलर हो गए हैं और पुलिस तो उन्हीं के लिए काम करती है। बहुत मना कर रहे थे, हमने कहा कि ठीक है, अब आपको जो करना है वो कर लीजिएगा, हमको जेल में डालना हो जेल में डाल दीजिएगा। अभिभावक संघ से कितने लोग जुड़ चुके हैं, कितने अभिभावक जुड़ चुके हैं? 52 अभिभावक संघ जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, उन सब का एसोसिएशन है भारत अभिभावक संघ। और ये पूरे देश के 11 स्टेट के अभी पेरेंट्स एसोसिएशंस ने हमको समर्थन दिया और लीडरशिप की बात कही उन्होंने कि भाई आप शुरू करिए जहाँ से जैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भारत बंद भी किया था 27 तारीख को, 28 तारीख को भगत सिंह जयंती पे। उसमें सभी पेरेंट्स एसोसिएशन ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सफल बनवाया था। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। लोकेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लोकेश जी, आप बताइए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप चंद्रा जी की जो इस मुहिम है उस पर लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में शोषण बहुत पहले समय से हो रहा है और अब उसकी अति हो गई है। जो शोषण करता है उन्होंने अब इस फीस को, कोरोना को भी, इसको अपवाद को भी अवसर बना लिया है। तो वो खुल करके पता चल गया है कि अब ये उसको भी पीड़ितों को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ये शिक्षा नियामक आयोग जो हमारी तीसरी शर्त है वो उसका निवारण है। हर क्षेत्र में बिल्डर्स के लिए रेरा बना हुआ है, टेलीकॉम कंपनी के लिए ट्राई बना हुआ है, इसी तरह बैंकिंग के लिए बना हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में खुली लूट चल रही है। तो उस लूट को रोकने के लिए शिक्षा नियामक आयोग बनना बहुत जरूरी है। जैसा कि पिछले कई दिनों से लगातार आप लोग जगह जगह पर जा रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों से लोग आपकी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से, भारत सरकार, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिस या कुछ भी कि हाँ हम आपकी मांगों को सुनते हैं, कुछ मिला आपको? नहीं, अभी हमारी मांगों को सुनने का नोटिस नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार हमें ट्रैक किया जा रहा है, दबाव बना जा रहा है लगातार। कल भी कम से कम पता नहीं कितने थानों से कल फ़ोन आया है। हर थाने से, हर ज़िले से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरे देश की समस्या है। वो एक संगठन को ढूंढ रहे हैं, ये एक संगठन की नहीं है, अभिभावक तो पूरे देश में, और हर संगठन में उनकी पार्टियों में भी जो है वो अभिभावक ही हैं, वो भी परेशान है। वो सामने खुलकर नहीं बोल सकते तो क्या बोले कि परेशान तो सब है, पूरे देश में जगह जगह ये चीज़ें चल रही हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि अभी जो है वर्तमान में जिस प्रकार से आपने कहा कि बड़ा दबाव बनाया जा रहा है, ये हो सकता है आप लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाए, तो क्या आप गिरफ्तारी देने के लिए इस चीज़ के लिए तैयार हैं? बिल्कुल देंगे भाई। वो देखो, वो तो उनके ऊपर है, वो समस्या का समाधान निकालेंगे या गिरफ्तार करेंगे। ठीक है जी। एक मेरा सवाल है जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि टेलीकॉम अथॉरिटी का ट्राई है, लेकिन ट्राई में भी कस्टमर का जो है सुनवाई नहीं होता। क्या अभिभावक संघ जब क्या कहते हैं स्कूलों के लिए बन जाएगा, क्या इसमें सुनवाई हो पाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्राई में बिल्कुल सुनवाई नहीं होता है। हाँ। 5 उंगली कहीं बराबर नहीं है। अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं, यहाँ कम से कम प्रोसीजर तो है। आप वो देखिए, करे ना करे वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लॉ तो है ना आपके पास, कम से कम समस्या का आप ये तो है कि आप यहाँ जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। जो स्कूल शोषणकारी हैं, ना वो बच्चों को बख्श रहे हैं ना स्टाफ को बख्श रहे हैं। बहुत सारे स्टाफ को मार्च अप्रैल में निकाल दिया गया है। वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं है उसके पास रास्ता कहीं जाने का। और बहुत ज़्यादा टीचर्स का शोषण जितना ज़्यादा होता है स्कूल्स में, कोई कहीं नहीं, वो लेबर कोर्ट में नहीं जा सकते, दूसरे जगह नहीं जा सकते, कहीं उसको कंसिडर नहीं होता है। तो कम से कम वो ऐसी अथॉरिटी तो हो, अगर वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो वो उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा, तो उसकी सुनवाई होगी कि गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू जा रहा है। अभी वो डायरेक्ट कोर्ट अप्रोच कर ही नहीं सकता, तो कम से कम कोई तो जगह हो जहाँ जाए। जी। संगीता सिंह जी अधिवक्ता जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। मैम, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले कई वर्षों से ये समस्या है, ऐसा तो है नहीं कि हाल ही की ये समस्या है। पहले आपने कांग्रेस के शासनकाल में कुछ नीति वगैरह नहीं बनाई थी, मोदी सरकार पे आप लोग डायरेक्ट हमला बोल रहे हैं एक अलग तरीके से।
मोदी सरकार पर हमला नहीं बोला जा रहा है। पहले आपदा नहीं आया था, अभी आपदा आया हुआ है। कोरोना ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व के लोग पीड़ित हैं। और अमेरिका में स्कूल जब खोला गया था, किसी 2-3 कंट्रीज में स्कूल खोला गया था, 7 दिन के अंदर स्कूल बंद कर दिया गया था क्योंकि इतना बच्चे वहाँ पे पॉजिटिव हो गए थे। सेकंड, केरला में स्कूल खोला गया, वहाँ पे भी हमारे अभिभावक संघ को इन्फॉर्मेशन ये दी गई कि यहाँ पे 1 दिन 2 दिन स्कूल खुला है, 22 बच्चे पॉजिटिव हो गए। तो ये कांग्रेस या बीजेपी या किसी जिसके भी काल में ये आपदा आई है, आपदा पहली बार हम लोग फेस कर रहे हैं। पूरा दुनिया अपने जिस एज में भी हो पहली बार आपदा को फेस कर रही है। तो इस आपदा के लिए जब आपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ्लेक्सिबिलिटी दी, लचीलापन दिया, उनके कर्ज माफ किए या बहुत सारी चीज़ों को आपने सुना, लेकिन अभिभावक का दर्द तो नहीं सुना कि उनकी फीस जो वो दे रहे हैं, आधी अभिभावकों की नौकरी छूट चुकी है, नौकरी है तो सैलरी आधी हो चुकी है, बच्चों के पास स्मार्ट गैजेट्स नहीं है, गैजेट्स हैं तो 900-1000 रुपए का वो डाटा डलवाने के बाद क्या कैसे पढ़ाई होगी। पहली बात तो वो पूरी फीस मांग रहे हैं। तो जब स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया, जैसा कि हमारे साथी लोग कह चुके हैं, हवाई जहाज का फीस ले रहे हैं, हवाई जहाज यात्रा की, और प्रोवाइड एक पंचर हमें रिक्शा करवाया गया है, तो पंचर रिक्शे का ही तो वैल्यू लेना। प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे साथ यहाँ पे आके बैठ जाए बिना अपने प्रोटोकॉल के, ये तो वही बात हो गई ना। तो नो स्कूल नो फीस। अगर फीस तय करना है तो एक मिनिमम फीस जो होता है, जो आपका नियम भी है, एक 25% से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते तो वैसा लीजिए, लेकिन इसके पहले अश्योर कराइए कि बच्चे की आंख नहीं खराब होगी, बच्चे से बर्बाद नहीं हो रहे। मतलब शिक्षा ज्यादा जरूरी है किसी की जिंदगी से। NIIT की अगर परीक्षाओं की बात देखें, बिल्कुल शिक्षा ज्यादा बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अब शिक्षा जरूरी है पर जान उससे ज्यादा जरूरी है। ये कोरोना पीरियड चल रहा है, ये महामारी चल रहा है, इसमें हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और जो सहमति पत्र के लिए कह रहे हैं, वो हमारे प्रताप चंद्र जी कह भी चुके हैं कि सुसाइड नोट है कि बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे तो सहमति देंगे, माँ बाप सहमति दे कि भाई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारी सहमति है, मतलब हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। मेरा बच्चा मर जाता है, मेरे बच्चों कोरोना से बच्चे मर रहे हैं। कोरोना से जो स्टूडेंट्स हैं, वो कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी किया, जो जी का एग्जाम दे चुके हैं, GI ट्रिपल का भी एग्जाम दे चुके हैं, उन बच्चों ने सुसाइड किया है। मेरे स्कूल में बच्चों के स्कूल से आया कि आप उसे स्कूल भेजना चाहते हैं, हाँ या ना, और उसमें लिखा कि आपकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अरे भाई, बच्चा मेरा तुम्हारे यहाँ जा रहा है, स्कूल तुम खोल रहे हो, सब कुछ है, जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं सुसाइड नोट लिख करके दे दूं कि मेरे बच्चों को कुछ भी हो जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह की स्थिति बनी है। हाँ, बस ये है कि ये लूट रहे हैं, ये माफिया। ये स्कूल की जो एक भावना होती है ना, जो उसमें एक नियामक में लिखा भी होता है कि ये ट्रस्ट है या ये सोसाइटी है तो ये सेवा देगी, ये सेवा नहीं है। ये सेवा के नाम पर मेवा खा रहे हैं और सबके पेट की भूख को वो आपदा का अवसर बना के खा रहे हैं। बस इतना कहना। थैंक यू सो मच।